ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को सांगोद में जनसुनवाई की। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले 3 कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस दौरान 390 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए, जिनको सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक लगातार सुना। मंत्री नागर ने मौजूद अधिकारियों को एक-एक कर बुलाया और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री हीरालाल नागर को ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में उज्ज्वला योजना के तहत 5 किलो का सिलेंडर लिया था, लेकिन अब गैस पर काम ज़्यादा होने पर वह परिवार का दायरा बढ़ने के कारण इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर मंत्री हीरालाल नागर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए HPCL के सेल्स मैनेजर से बात की। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी पत्र लिखकर केंद्रीय स्तर पर समस्या के समाधान का आग्रह किया है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के काम नहीं करने तथा लोगों से दुर्व्यवहार करने की शिकायत की। इसके बाद मंत्री हीरालाल नागर ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में 3 कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सांगोद SDO ऑफिस में कार्यरत सूचना सहायक संदीप नागर और जूनियर असिस्टेंट सुदर्शन राजावत को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं तहसील सांगोद ऑफिस में जूनियर क्लर्क विशाल गोचर को भी सस्पेंड करने के लिए निर्देशित किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के साथ सद्व्यवहार करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी समस्या लेकर के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास आते हैं तो उनके साथ में बुरा बर्ताव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनता की बात सुनना जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों का भी दायित्व है। अधिकारियों से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जनता के काम और उसकी समस्याओं के समाधान तत्परता से होने चाहिए। यदि जन सुनवाई में बार बार परिवेदनाएं आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। देखिए, जन सुनवाई में कई ऐसी शिकायतें आई कि जिनका प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में जिनको वो किस्त मिलनी चाहिए, कई कारणों से वो छोटे छोटे कारणों से वो रुकी हुई है। और उसका मैंने कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 8 दिन के अंदर उन सब की जो भी समस्याएं हैं, जो भी किसी के काम अधूरे हैं, वो सब पूरे हो जाने चाहिए। और उसको हम फॉलो करेंगे कि लगभग ऐसे 1870 एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनका जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लग जाए। इसी तरह से गांव में आने जाने वाले रास्तों के विवाद हैं, वो काफ़ी संख्या में आए हैं। उन विवादों के लिए भी मैंने कहा है कि ये मेरा मिशन है और हम इसको अधिक से अधिक रास्तों के समस्याओं का समाधान करें, आपसी समझाइश से करें, चाहे वो जल्दी से जल्दी निस्तारण करके करें। अधिकारी इसमें कोताही नहीं बरतें और एक दूसरे अगर कोई आस पड़ोस वाले आ जाते हैं तो उनको समझा करके और उन्हें रास्ता मुहैया कराने का काम अधिकारी को करना है, ये भी निर्देश दिया। कई तरह की और भी समस्याएं, छोटी छोटी पेंशन से लेकर के और चाहे वो कई तरह की समस्याएं आई है, तो उन सब का भी हमने समाधान इस जनसुनवाई के माध्यम से किया है। मैं समझता हूँ हम लगातार जनसुनवाई करेंगे, हर 1.5 से 2 महीने में जनसुनवाई होती रहेगी और वो पुरानी समस्याएं वापस नहीं आनी चाहिए। इसका हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोबारा वही समस्याएं वापस आ रही है और वो काम होने वाला है और उसका समाधान नहीं हुआ है अगली जनसुनवाई तक, तो निश्चित रूप से उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लाइनमैन अपने नीचे कोई भी प्राइवेट कर्मचारी नहीं लगा सकता, लेकिन अभी देखने को मिला है कि कोटली बे रोड के निमराना में लाइनमैन ने नीचे कर्मचारी लगा रखे हैं जो लाइनों पर काम भी करते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई? अगर ऐसी जांच होगी, सामने आए, तो निश्चित रूप से ऐसे कर्मी के खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी, क्योंकि वो स्वयं काम नहीं करके अपने यहाँ किसी अन्य कर्मचारी को लगा करके काम करता है। उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी रहती है, उसकी जवाबदारी होती है और इसलिए ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी जानकारी में जांच करके आएगी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।